चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का 1 दिवसीय उपवास रहेगा। कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठेंगे किशोर उपाध्याय। जानकारी मिल रही है कि 11 बजे विधानसभा के बाहर धरना देंगे। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उपवास करेंगे। प्रदेश में भू कानून बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर वो उपवास पर बैठेंगे। प्रदेश में भू कानून बनाया जाए, इसकी मांग को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठेंगे किशोर उपाध्याय। 11 बजे से उनका उपवास शुरू होगा। देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का 1 दिवसीय उपवास आज रहने वाला है। कार्यकर्ताओं के साथ वो उपवास करेंगे और 11 बजे से विधानसभा के बाहर उनका उपवास शुरू हो जाएगा। धरने पर बैठेंगे। आज दूसरा दिन है उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का और ऐसे में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किशोर उपाध्याय विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो उपवास करेंगे और अपनी मांगों को सामने रखेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, एक और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और जिस तरीके से प्रदर्शन विधानसभा के बाहर आज देखने को मिलेगा और 3 सूत्री मांगों को लेकर किशोर उपाध्याय भी आज उपवास अपना शुरू करेंगे। जी प्रीति, आपको बता दूं कि जो किशोर उपाध्याय हैं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से आते हैं। पूर्व में जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और गांधी परिवार के काफी क्लोज माने जाते हैं। लेकिन जब किशोर उपाध्याय उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उसके बाद ही कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, उन्होंने जो वन गुज्जर होते हैं, जो वनों में निवास करते हैं, उनको लेकर वनाधिकार आंदोलन की बात कही और उस वनाधिकार आंदोलन को वो लगातार उठाते रहते हैं। प्रखर जो उनका मुद्दा रहता है वो वनाधिकार ही रहता है। तो वन में जो निवास कर रहे होते गुर्जर वगैरह लोग हैं, उन लोगों की लड़ाई लड़ने का उन्होंने बेड़ा उठाया है और लगातार इस मुद्दे पर वो प्रमुखता से अपनी बातों को रखते हैं। तो उसी को देखते हुए आज विधानसभा में किस प्रकार से भू कानून बनाने की बात हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो उसकी बात हो, या फिर जो ये वन गुजर लोग हैं इनको किस तरीके से इनका हक मिले, इस मुद्दे को लेकर जो है वनाधिकार आंदोलन को लेकर वे आज जो है धरने पर बैठने वाले हैं। और जो है उनके साथ कई जो है वन गुजर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रीति, यहाँ पर इससे पहले आपसे जब बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि हरीश धामी भी आज प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या दोनों साथ में ही प्रदर्शन करेंगे या दोनों का प्रदर्शन अलग अलग मांगों को अलग अलग रहने वाला है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ प्रीति, क्योंकि हरीश धामी वर्तमान में सिटिंग विधायक हैं और जो किशोर उपाध्याय हैं वो इस वक्त विधायक नहीं है। क्योंकि हरीश धामी सदन के अंदर भी बैठ सकते हैं और सदन के बाहर भी बैठ सकते हैं, विधानसभा भवन के अंदर बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं या बेल पे भी आ सकते हैं। लेकिन किशोर उपाध्याय की अगर बात करते हैं तो किशोर उपाध्याय जो है हो सकता है कि उनको बैरिकेटिंग पर कहीं पर रोक दिया जाए और या फिर वो विधानसभा के बाहर तक पहुंच पाए तो विधानसभा के बाहर भी वो बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सूचनाएं जो है पूर्व में प्रसारित होती हैं तो उनको जब वो लोग विधानसभा की ओर आते हैं तो उनको जो पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो पुलिस बैरिकेटिंग लगाई रहती है वहां पर रोक दिया जाता है। तो अमूमन यही देखने को मिलता है कि वो बैरिकेटिंग के आसपास ही कहीं धरने पर बैठेंगे। तो किशोर उपाध्याय वहां तक ना पहुंचे ऐसी व्यवस्था की गई है? क्या तैयारियां वैसी हैं सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो? बिल्कुल प्रीति, लाजमी है कि किशोर उपाध्याय क्या कोई भी व्यक्ति जो है विधानसभा में कोई भी परिंदा इस वक्त पर नहीं मार सकता है, क्योंकि विधानसभा के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस फोर्स मुस्तैद रहती है और कहीं से भी किसी प्रकार की विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के तो सत्र के कैलाश दौरान जी, बिल्कुल विधानसभा ये बात चलने बिल्कुल में कोई सही है कि व्यवधान विधानसभा पैदा के ना हो, बाहर इसकी सख्त पूरी पहरा होता है। तो ऐसे में अगर आगे नहीं जाने दिया तो क्या यहाँ पर कोई और रणनीति बनाई गई है कि फिर कहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो विधानसभा सिक्योरिटी के आधार पर जहां पर भी बैरिकेडिंग्स लगाए जाते हैं, विधानसभा के चारों ओर इस वक्त जो है जो भी आवागमन के मार्ग हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगी रहती है, पुलिस फोर्स मुस्तैद रहता है। इस प्रकार की सूचनाएं पूर्व में ही जो है निर्धारित की जाती है तो उन लोगों को वहीं पर रोक दिया जाता है। वे अपना प्रदर्शन जो है बैरिकेडिंग पर ही करते हैं। जी, प्रीति।
जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा तक ना पहुंचे, ऐसे में बैरिकेडिंग करके सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और बागेश्वर जिले में जिला पंचायत सदस्य पिछले 55 दिनों से जिला पंचायत परिसर में बजट आवंटन में अनियमितताओं को लेकर धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि पंचायत के सदस्यों के धरने को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन में जिले में 1 दिवसीय पदयात्रा निकालेंगे और उपवास भी करेंगे। वहीं विधायकों ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ता में बेसिकली 2 बातें निकल के आई है। एक तो इन्होंने जो अनियमितता के संबंध में ज्ञापन दिया था, उसकी जो हमने कमेटी बना के उसकी जांच करवाई है। वो जांच रिपोर्ट अभी सीडीओ साहब की अध्यक्षता में हुई थी। इन्होंने एक रिपोर्ट हमें भेजी थी, लेकिन उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस मैंने उसमें मांगे थे। तो वो जैसे क्लैरिफिकेशंस करके हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, तो वो उसकी जो रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट की कॉपी जो है, वो हम जो भी जिला पंचायत सदस्य धरने पे बैठे हुए हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हमारी जांच की रिपोर्ट में क्या निकल के आया है, वो उनको पता लग जाए। तो एक तो ये बात हुई है। दूसरी, दोनों पक्षों के बीच में क्योंकि मतलब समाधान नहीं हो पा रहा है, तो एक उनके तरफ से ये सुझाव है कि दोनों पक्ष एक बार बैठ लें और जो भी आपसी मतभेद है उनको सुलझाने की कोशिश करें और एक समाधान निकालने की कोशिश करें। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि तो विधायक जिले में पदयात्रा निकालेंगे, इसके अलावा उपवास भी करेंगे, प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताएंगे। दरअसल 55 दिनों से पंचायत सदस्यों का ये धरना चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं, 55 दिन हो गए हैं। और यहाँ पर मुद्दा यह है कि बजट आवंटन में जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर पंचायत सदस्यों की तरफ से पिछले 55 दिनों से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब प्रदेश मंत्री कांग्रेस पार्टी और पूर्व विधायक ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार मैडम जी, आप इससे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 55 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक आपकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्या इसको लेकर किसी से आपकी अब तक बातचीत हुई है? नहीं, इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी पूर्व में अवगत भी करा दिया था जी कि तो जिला पंचायत में हो रहा गतिरोध है उसको समाप्त करें करके। और पिछले 55 दिनों से लगातार जिला पंचायत क्षेत्र में ये जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की कमजोरी यहाँ पर हमको दिख रही है। और हम तो चाहते थे कि इसमें कोई राजनीति ना हो और लोग अपने अपने जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य आपस में बैठकर अगर उस गतिरोध को समाप्त कर देंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन कई बार हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय से भी मौखिक तौर पर आवाज हुई कि एक बड़ा दिल दिखाते हुए आप सभी के साथ बैठकर जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है जिला पंचायत के अंतर्गत, क्योंकि इस गतिरोध का मुख्य कारण है कि किसी मेंबर को तो 1 रुपए भी जिला पंचायत के अंतर्गत नहीं मिले हैं और किसी को जो है लाखों रुपए देके उसके क्षेत्र का विकास करा जा रहा। तो लोगों में सभी सामान्य जिला पंचायत सदस्य की एक राय थी कि सभी को समान जो है धनराशि जो है उनके क्षेत्र के विकास के लिए मिले। तो इसमें लोगों की आपत्ति का समाधान न करने की वजह से जो निर्वाचित 9 जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिनमें जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, वो लगातार 54 दिन से वहाँ पर धरने में बैठे हैं। और कई बार उनके द्वारा अधिकारी से भी बात करी गई है, लेकिन सत्ता के दबाव में, डबल इंजन की सरकार के दबाव में ना तो अधिकारी कुछ कहने के लिए सामने आ पा रहे हैं, ना ही खुलकर कोई बात उन जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात को रख पा रहे हैं। क्या अभी तक एक भी बैठक हुई है सभी सदस्यों की सभी पंचायतों में? अभी तक पिछले 1 साल से कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि 1 साल से धन अवमुक्त नहीं हुआ है और बैठकों का दौर जिला पंचायत में अधिकारियों के साथ और विभागीय सदस्यों के साथ अभी तक उनका कोई भी दौरा नहीं चला है, जिसकी वजह से ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पा रहा। तो क्या इस चीज को आपने सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश की? मैंने शपथ पत्र के माध्यम से आज 2 महीने होने को हैं, मैंने जिलाधिकारी जी को, मुख्यमंत्री जी को और सचिव पंचायती राज सेमवाल जी थे उस समय और निदेशक पंचायती राज, मैंने शपथ पत्र के माध्यम से जांच के संबंध में दिया
और मैंने तत्काल कहा भी कि भी आप जिला पंचायत में हस्तक्षेप करते हुए जो भी दिशा निर्देश हो, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष जी का कहना है कि भैया जो कमेटियां बनी रहती हैं, जो हमारे हाउस की कमेटियां बनी रहती हैं, उनका कार्यकाल 2 साल का है, जबकि अभी जो नया एक्ट आ चुका है पंचायती राज एक्ट, उसमें कहीं पर भी ये प्रावधान दिया है कि भैया आप 2 साल तक किसी भी निर्वाचित सदस्य को उस समिति का सदस्य बना के रखेंगे। नियोजन समिति तो क्या माना जाए ललित जी, आपने जो संज्ञान में लाने की कोशिश की उसका कोई जवाब आपको सकारात्मक नहीं मिला? अभी तक तो मुझको कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है जी। और मैं तो कोशिश कर रहा था कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष जी अपने माननीय सदस्यों के साथ बैठ जाते, उनके सदन का मामला था, तो एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास इस जनपद के लिए भी रहता और जो रुके और विकास कार्य हैं उनको एक गति मिलती। जी, शुक्रिया ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर बजट आवंटन में अनियमितताओं को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और कई बार सरकार के संज्ञान में ये बात लाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जो है कह सकते हैं कि इसकी सुध नहीं ली गई है और ये धरना लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। पढ़ाई 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। 10 साल हो गए कहते कहते सरकारी नौकरी की तैयारी करो और सरकारी नौकरी लग जाओ, पढ़ते हैं नहीं, खाली पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं, नकल के चक्कर में रहते हैं, सफल कैसे होंगे? निठल्ले लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता। अगर 50,000 रुपए महीने का टारगेट है ना, तो ICS में पढ़ो और सरकारी नौकरी लग जाओ, और 5 लाख रुपए महीने का टारगेट है ना, तो ICS की फ्रेंचाइजी तुम कमाओगे तब देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न... ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डेंगू से जंग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। बरसात के मौसम में डेंगू होने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में कोरोना के साथ डेंगू के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। अस्पताल प्रशासन डेंगू को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोरोना के साथ साथ डेंगू से निपटने की भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बरसात के मौसम में डेंगू होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा होता है जिसमें डेंगू का मच्छर पनपता है। ऐसे में बार बार ये कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर वगैरह में पानी जो है समय समय पर बदलते रहें। ये तमाम अपील लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाती है। और इसके अलावा अगर कोई डेंगू से ग्रस्त हो भी जाता है तो ऐसे में उसके इलाज के लिए पूरी व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की तरफ से सरकारी अस्पतालों में की गई है। इसके प्रति लोगों को भी बार बार जागरूक किया जा रहा है कैसे वो अपना बचाव डेंगू से कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में इस मौसम में डेंगू होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोरोना के साथ साथ डेंगू से निपटने की तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है। अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज लक्सर में विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने 10 गांवों को चिन्हित किया है। 10 टीमें घर घर जाकर कोरोना का टीका लोगों को लगाएंगी। हरिद्वार डीएम ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, लक्सर में आज विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 10 टीमें यहां पर बनाई गई हैं। 10 जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों पर जाकर स्वास्थ्य विभाग ने 10 गांव को चिन्हित किया है। 10 टीमें घर घर जाकर कोविड टीकाकरण करेंगी। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो लक्सर में आज टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। विशेष तौर पर 10 जगहें यहाँ पर चिन्हित की गई हैं जहाँ पर ये विशेष रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 10 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं जो 10 गांव में जाकर लोगों को वैक्सीनेट करेंगी और हरिद्वार डीएम की तरफ से इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण 4 धाम यात्रा बंद है, जिसके कारण प्रदेश के व्यापारियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा बंद होने के कारण होटल व्यापार से जुड़े व्यापारी गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए और गंगोत्री धाम जा रहे सैकड़ों व्यापारियों को पुलिस द्वारा रोका गया, जिसमें पुलिस और व्यापारियों के बीच में झड़प भी हुई। और वहीं सभी व्यापारी प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए और प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों की तरफ से 4 धाम यात्रा को खोलने की मांग की गई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के घर वापसी का सिलसिला जारी है। अलग अलग देशों से होते हुए कई भारतीय अपने घर पहुंचने लगे हैं और वहीं काबुल से कजाकिस्तान के रास्ते 89 उत्तराखंडी अपने घर पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। उत्तराखंड के 80 नागरिक समेत कुल 175 भारतीयों ने लंदन से दिल्ली के लिए उड़ान भर दी है। तो अफगानिस्तान में बने हुए हालातों के बीच सभी देश अपने अपने नागरिकों को वापस ला रहे हैं और ऐसे में भारत भी वहां पर फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम लगातार कर रहा है। ऐसे में यहां पर उत्तराखंड के जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, करीब आंकड़ा 89 का है जितने लोग अभी वापस भारत लौटे हैं और इसके अलावा यहां पर 175 कुल मिलाकर जो भारतीय हैं उनको लाया गया है अपने घर। अफगानिस्तान में फंसे हुए लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और 89 उत्तराखंड अपने घर पहुँचे हैं और ऐसे में घर पहुँचने के दौरान लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पर उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की बैठकें लगातार जारी हैं। इसी क्रम में देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में ट्रबल इंजन बन गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 14% हो गई है। तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन इस दौरान कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों के लिए अब ट्रबल इंजन साबित हो रही है।
उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की बैठक लगातार जारी है और इसमें आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रभारी शिशुपाल रावत के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। रामनगर में शिशुपाल घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 300 यूनिट बिजली और पानी फ्री देने की घोषणा की है। केजरीवाल साहब ने हमें निर्देश किया है कि बिजली गारंटी योजना हम जो है दिल्ली के तर्ज पर, जैसे दिल्ली में 70% लोगों को बिजली जो है 200 यूनिट तक फ्री मिलती है, वही योजना हम उत्तराखंड निवासियों को भी देना चाहते हैं कि बिजली गारंटी योजना के तहत हम घर घर जा कर के या मुनादी दे करके, आवाज़ लगा करके लोगों को बुला रहे हैं कि हम बिजली गारंटी योजना कार्ड बना रहे हैं। लोग खुशी खुशी भरपूर सहयोग दे करके बना रहे हैं। अभी तक हमने जो है 16,700 बिजली गारंटी कार्ड बना